आगाह करते हैं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल नेपा चुरंगी के करीब बच्चा खुले मेन होल में गिर गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक 3 साला इब्राहिम वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आया था। हैवी मशीनरी के जरिए पाइपलाइन की खुदाई की जा रही है ताकि मजीद तलाश का काम किया जा सके। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये गुलशन इकबाल का इलाका है, नीपा चौरंगी। यहाँ पर एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है बिल्कुल मेन रोड पर, और इसके सामने ही अभी कुछ दिन कबल कोई सीवरेज की और पानी की लाइनें डालने का काम हुआ था, और यहाँ पर जो मेन होल बनाए गए थे वो बताया जा रहा है कि उसके ऊपर ढकना नहीं था और उसके ऊपर एक हल्का सा कोई गत्ता रखा हुआ था जिससे ताकि मेन होल का जो वो सुराख है वो बंद हो सके। ये बच्चा अपने वालिदैन के साथ आया था, इब्राहिम बल नबील के नाम से इसकी शनाख्त हुई है। शॉपिंग के लिए आया था, वहाँ से जब ये बाहर निकले घर वाले डिपार्टमेंटल स्टोर से, तो ये हाथ छुड़ा के भागा है और उस गटर के ढक्कन के ऊपर जो गत्ते का था उसके ऊपर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तो वो जो गत्ता था वो टूट गया और बच्चा मेन होल के अंदर जा गिरा है। इत्तला मिलते ही जो है लोग वहाँ बड़ी तादाद में जमा हुए थे, लेकिन वो बच्चा जो है क्योंकि काफ़ी गहरा मेन होल है इस वजह से वो दिखाई नहीं दिया। फिर रेस्क्यू एहलकारों को बुलाया गया। इस दौरान इनके जो वालिदैन थे और वालदा बच्चे की, वो भी वहाँ पे चीखो पुकार करती रही और बच्चे को निकालने के लिए जो है अपील करती रही लोगों से। रेस्क्यू काम वहाँ पे पहुँचे और जब वो नाकाम हो गए मेन होल के अंदर उतरने के लिए, उसके बाद हैवी मशीनरी वहाँ पे मंगवाई गई है और शावल वगैरह वहाँ पर आ गए हैं और गटर लाइन को तोड़कर और जो चैनल है वाटर चैनल उसको तोड़कर बच्चे की तलाश का काम इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन ताहाल अभी बच्चा जो है वो मिला नहीं है। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा और बच्चा पानी के जोर से कहाँ तक निकल गया वो ये भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों की भी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। इस साल का हम आपको बता दें कि ये 2025 में अब तक खुले मेन होल्स में और नालों में गिरने से 17 बच्चे जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं इस बच्चे इब्राहिम को मिलाकर। लेकिन ये खुले मेन होल और बगैर ढक्कन वाले मेन होल का मसला ताहाल कराची शहर का हल नहीं हो सका है। मेयर कराची, डिप्टी मेयर और सिंध हुकूमत बारहा ये दावे कर चुके हैं कि मेन होल लगा दिए जाते हैं तमाम गटरों के ढक्कनों पर, लेकिन ये गटर के ढक्कन आम तौर पर आप जो देखा जाता है शहर में वो गायब ही होते हैं, क्योंकि नशे के आदी अफराद जो हैं वो उन पर भी कोई कंट्रोल नहीं है किसी तरह का, वो चोरी करते हैं और उसके बाद फिर ये गटर के ढक्कन खुले रहते हैं, उसमें आए दिन इस तरह के हादसा और वाक़यात होते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ अभी मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद। जी आसिफ, अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है इस वाक़े के बारे में? ये लेटेस्ट डेवलपमेंट बस यही है कि वहाँ पर जो वाटर चैनल है इसकी खुदाई हो चुकी है और अभी मजीद खुदाई का अमल जारी है और बच्चे की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू 1112 के हुकाम और वाटर कॉरपोरेशन के जो काम है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और खुदाई जारी है, लेकिन सबका ये कहना है कि अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पानी का प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि जो क्योंकि छोटा बच्चा है, 3 से 4 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और बच्चे जो है पानी के प्रेशर से निकल जाते हैं आगे। अब ये नहीं पता कि बच्चा इस वक्त किस जगह पर होगा, क्योंकि इससे अभी कुछ साल कबल इसी तरह का एक वाक़या गुलशन इकबाल में ही हुआ था जहाँ पर इसी तरह एक बड़ी मेन होल थी, उसके अंदर एक बच्चा गिरा था और वो अंदर पानी के वो आज तक उसकी डेड बॉडी उस बच्चे की नहीं मिल सकी है और काफ़ी तलाश किया गया था, उसको कई महीनों तक तलाश किया जाता था लेकिन वो बच्चा नहीं मिल सका था। अब इस बच्चे की तलाश का काम जारी है, यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है और तमाम हुक्काम जो है यहाँ पर मौजूद है। तो अभी देखते हैं कि ये कितना टाइम लगता है और बच्चा इस वक्त कहाँ पे होगा, कैसे मिलेगा, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ जो मौजूद हुक्काम है उनका। लेकिन आसिफ ये बताइएगा कि जैसा कि जो डिप्टी मेयर हैं कराची मुराद शाह साहब वो बता रहे थे कि ये जमात इस्लामी का टाउन बनता है। इंतजामी मामलात को अगर देखा जाए, लोकल गवर्नमेंट के अगर सेटअप को देखा जाए तो उस ज़माने में फिर आप कैसे कहेंगे कि जिम्मेदार कौन है? अब देखें, बात यह है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं ना तो उस वक्त इंसानी ज़िंदगी बचाना सबसे अहम मसला होता है। जो सियासी लोग होते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं। मेयर कराची की तो जिम्मेदारी पूरे कराची की है, तमाम जो भी बल्दियात है या डिप्टी मेयर है उनकी जिम्मेदारी भी उसमें अब जमात इस्लामी का है, PTI का है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई लोग हैं या किसका टाउन है। इन चीज़ों की इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे मौक़ों पर। और जब जैसा आपने सुना था डिप्टी मेयर कह रहे थे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है सियासत जो है डिप्टी मेयर साहब ने खुद ही शुरू कर दी थी इस वक्त, यही कह के कि ये जमात इस्लामी का टाउन है। तो मतलब इस बात को कहने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि एक बच्चा तो डूब गया है, उसके जो वालिदैन हैं, उसके घर वाले हैं वो यहाँ पर परेशान इस वक्त खड़े हुए हैं, मौजूद हैं।
اب ان کو تسلی دینے کے لیے اب یہاں پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جماعت اسلامی والوں کا ڈاؤن ہے تو وہ ذمہ دار ہیں. ذمہ داری تو سب پر عائد ہوتی ہے اور اس میں سب سے بڑے ذمہ دار جو ہے وہ میئر کراچی ہے, حکومت سندھ ہے, جو اصل اسٹیک ہولڈر ہیں اس تمام سارے معاملات کے. تو یہ صورتحال ہے اور اب دیکھتے ہیں اس بچے کی تلاش اور اس کے والدین اور ان کے گھر والوں کا کیا کہنا ہوگا. باقی ابھی یہ سارا ریسکیو کا کام جاری ہے یہاں پر اور جی ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم اس میں لگتا ہے. باقی جو تفصیلات آتی جائیں گی ہم اپنے ناظرین کو اس سے شیئر کرتے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے وہاں پر اس کو ریسکیو کرنا, اور یہاں پر سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آصف یہ بتائیے گا کہ وہاں پر اگر اس کا یہ ٹاؤن جو ہے یہ جماعت اسلامی کا ہے, جماعت اسلامی کا کوئی نمائندہ وہاں پر موجود ہے؟ اور دیکھیں اس وقت یہاں پر جو ہے کافی اندھیرا ہے اور یہاں پر ابھی ہم پہنچ چکے ہیں. اس وقت کافی رش ہے, لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون یہاں پر آیا ہوا ہے. اور ابھی تو یہاں پہ صرف عام پبلک ہی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس وقت یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہاں پر کوئی اعلیٰ حکام کوئی آئے ہوئے یا نہیں آئے ہوئے. باقی ریسکیو کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور جو بڑے جو مشینری ہے ہیوی وہ یہاں پر موجود ہے جس کے ذریعے کھدائی کی جا رہی ہے. اور یہاں پر لائٹیں لگا دی گئی ہیں, کیمروں کی لائٹیں زیادہ ہیں. ویسے انتظامیہ کی جانب سے یا ریسکیو کی جانب سے کوئی بڑی سرچ لائٹیں ایسی نہیں ہیں جس کی وجہ سے اندھیرا تھوڑا کم ہو سکے. تو ابھی جیسے صورتحال واضح ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے صورتحال سے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. جی بہت شکریہ آصف ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. اور یہ ہے کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا چرنگی کے قریب بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا ہے. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ کچھ دیر پہلے پیش آیا. ریسکیو اہلکاروں نے بچے کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے. ترجمان ریسکیو کے مطابق 3 سالہ ابراہیم والدین کے ساتھ شاپنگ کے لیے آیا تھا. ہیوی مشینری کے ذریعے پائپ لائن کی کھدائی کی جا رہی ہے تاکہ مزید تلاش کا کام کیا جا سکے. ڈپٹی میئر مراد سلمان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے آصف علی سید بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا چرنگی کے قریب بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا ہے. ریسکیو اہلکاروں نے بچے کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے. یہ ٹاؤن بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے انڈر ہے, لیکن یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے. یہاں پر سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے, یہ انسانیت کا معاملہ ہے یہاں پہ. اور یہ ہے کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا چرنگی کے قریب بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا ہے. ریسکیو اہلکاروں نے بچے کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے.